हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 4 लेके आ चुके हैं। ठीक है, 3 लेक्चर तैयार हो गया पूरा। और हाँ, क्वेश्चन बना लेना पूरा। पीडीएफ जो है अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन पे, कोटा फिजिक्स ऐप पे। ठीक है, वहाँ जाके मस्त आराम से उसको लगा लो और डिस्कशन भी कर लेना। ठीक है, डिस्कशन में करवा चुका हूँ ऑलरेडी, उसको जाके देख लेना। ठीक, आगे बढ़े, चलो शुरू करते हैं। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पता है तुम्हें कुछ? सिमिलर ट्रायंगल, देखो सिमिलर ट्रायंगल तो जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जानने में क्या है, जानने में क्या रखा है। सिमिलर ट्रायंगल, अच्छा शेप साइज के बारे में। शेप और साइज एक चीज है, अलग अलग चीज है। शेप एंड साइज अलग अलग चीज है। चलो ये बताओ, एक काम करो, तुम ये बताओ, इसका शेप के बारे में बताओ। तुम एक काम करो, इसको मिटा दो। ओ भाई, यहाँ ध्यान देना। चलो ये बताओ जल्दी से। ये देखो तुम, ये 5 मीटर का हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। एक सर्कल भी हम जो है ना ले लेते हैं। सर्कल अपना जो है ना सही नहीं बन रहा, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, यहाँ ध्यान देना। दिख रहा है कुछ? नहीं दिखा? ये 5 मीटर का, 5 मीटर रेडियस का सर्कल ले लिए। बताओ क्या दोनों में सेम है, शेप या साइज? ये दोनों का शेप साइज में क्या सेम है? दोनों कुछ भी सेम, शेप सेम नहीं है क्या? शेप सेम नहीं है, साइज। एक बात बताओ, चलो इधर ध्यान देना। अब ये मान लो 10 मीटर का ले लिए, देखो यहाँ स्क्वायर ले लिए। अब बताओ इसमें क्या सेम है? इसमें भी कुछ सेम नहीं है। क्या सेम है? हाँ, शेप सेम है। और साइज? साइज अरे समझते हो ना, शेप और साइज में कोई दिक्कत नहीं, पहचान तो लोगे कि इसमें शेप जो है दोनों का सेम है। सेम है, सेम है। शेप देखो ना, दोनों दोनों स्क्वायर है। साइज अलग अलग है, शेप सेम है। शेप सेम है, साइज अलग अलग है। ठीक है, अगर मान लो कि शेप और साइज दोनों सेम हो जाए, क्या बोला मैंने? शेप एंड साइज दोनों अगर सेम हो जाए, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अगर मान लो कि दोनों सेम है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम सुने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का? तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड जो है ना इसी के लिए यूज किया जाता है। अगर शेप सेम हो, क्या बोला मैंने? शेप सेम हो बस, चाहे सेम हो या ना हो। अगर शेप चेंज हो तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं सिमिलर, यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। इसके लिए यूज क्या करते हैं? वर्ड सिमिलर। क्या यूज करते हैं? सिमिलर वर्ड यूज कब करते हैं? जब शेप सेम हो। शेप अगर सेम हो तो हम लोग सिमिलर ये वर्ड यूज करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो दिक्कत है? जैसे मान लो यहाँ ध्यान दो, इसको ध्यान दो। देखो इसको, देखो ये देखो, यहीं से कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम लोग। सिमिलर का जो कॉन्सेप्ट जो है ना यहीं से बनाएंगे, ध्यान दो।
मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस एंगल को θ1 मानूं तो इस एंगल को तुम कितना मानोगे ये बताओ। अभी ये भी θ1 है, नहीं दिख रहा है, देखो ना ये दो ओपनिंग देखो, तो ये भी तो उतना ही ओपनिंग है, इसके पैरेलल जा रहा है तो ओपनिंग तो उतना ही है भाई। देखो इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो ये अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 है। अगर मैं इसको θ2 कर दूं तो ये कितना होगा बोलो? हाँ 2 मिनट ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर मैं θ2 कर लूँ तो ये भी θ2 हो जाएगा। इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर ये θ3 है तो ये भी θ3 हो जाएगा। तुम्हें दिख रहा है ना शेप सेम है। तो ये जो इस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल, क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल है। इसका साइज सेम नहीं है लेकिन ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि शेप सेम है। तो देखो ट्राइंगल में सिमिलर तब मानेंगे अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होना चाहिए, ये θ3 है तो ये भी θ3 होना चाहिए, ये θ2 है तो ये भी θ2 होना चाहिए। यहाँ तो दिख जाता है आसानी से, लेकिन तुम्हें इतना आसानी से वो देगा नहीं। चलो 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 फिर से लिख लो, देख लो लिख लिया, आगे बढ़े। देखो उतना इतना आसानी से वो देगा नहीं कि तुम्हें ऐसे करके बना देगा एकदम एक पर एक, वो तो तुम पकड़ ही लोगे। तब तुम्हें एक कर देगा कि देखो एक ट्राइंगल यहाँ बना के दे देगा, वो कहेगा देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल यहाँ दे देगा ऐसे करके, दूसरा ट्राइंगल क्या करेगा ऐसे दे देगा वो, और इसको घुमा देगा ऐसे करके, ठीक है। ये तो तुम्हें हम घुमाते हुए दिखा रहा हूँ ना, ऐसे वो दे देगा वो ऐसे करके, ठीक। अब क्या करेगा वो कि एंगल दे देगा तुम्हें ऐसे कि मान लो इसका एंगल दे दिया 30 डिग्री, इसका दे दिया मान लो 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं कुछ भी दे देता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ कितना ले लूँ बताओ, 80 डिग्री ले लेता हूँ। तो ये कितना डिग्री होगा बताओ, कितना होगा ये, कितना होगा यार? टोटल 180 डिग्री होता है, अब इसमें से घटा दो, कितना घटाओगे? अरे तुम क्या बोल रही हो, 70 डिग्री कहाँ सही बोल रहे थे? 70 तो नहीं बोली थी, अगर 70 बोल रही तो चलो ठीक है। सुनना अब, ये 70 दे देगा, ये इसको कर देगा 30 और इसको कर देगा 80। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है? बोलो जल्दी बोलो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? हम्म दोनों ट्रायंगल सिमिलर है भाई। सिमिलर है नहीं है जो बताओ। सिमिलर किस वर्ड में, सिमिलर क्यों वो यूज किए थे? शेप सेम है। शेप सेम है कैसे पता चला कि देखो ये 30 70 80 है, ये 30 70 80 है, इसी ट्रायंगल को ऐसे घुमा नहीं सकते हैं क्या? तो घुमा दिए, दिखने में लगे या ना लगे, लगे तुम्हें वहां से नहीं पकड़ना कि दिखने में लगे, तुम्हें एक ट्रायंगल दे देगा, दो ट्रायंगल ऐसे करके, और वहां से पकड़ना है कि तुम्हें ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल एंगल सेम है, ठीक है। जरूरी नहीं है वो तुम्हें ये θ1 दिया तो इसको θ1 कर देगा, इसको θ2 किया तो इसको θ2 कर देगा, इसको ये θ3 है ये भी θ3 है। तो कहने का मतलब ये एंगल, ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है, ये ट्रायंगल ट्रायंगल सिमिलर। आप बोलोगे सिमिलर ट्रायंगल कैसे है, थोड़ा सा मैं उसको भी समझा देता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? जैसे कि मान लो इसका नामांकन कर देता हूँ मैं, नामांकन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो मैं इसका नाम ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ, इसका नाम सी रख देता हूँ, इसका नाम पी रख देता हूँ, इसका नाम क्यू और ये आर है। तो मैं बोलूँगा ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन इस तरह से होता है मैथ में, सिमिलर है ट्राइंगल, बताओ कौन से, क्या लिखें? ए देखो 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री क्या क्यू है, तो यहाँ लिखोगे क्यू, उसके बाद क्या है वी बी 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 70 70, यहाँ आर आर एस सॉरी पी पी, ये ट्राइंगल क्या हो गया बताओ?
हुआ कि नहीं सिमिलर? ऐसे लिखा जाता है सिमिलर ट्राइंगल। हाँ, इसमें समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक, चलो अब आगे बताओगे कुछ, बनाओ आगे और। चलो, और तुम्हें सिमिलर ट्राइंगल बताना है। ठीक, ऐसे मैं घुमा के दे देता हूँ, है ना। सिमिलर ट्रायंगल समझ में आ गया? अगर मैं इसको अल्फा कर लेता हूँ, इसको बीटा कर लेता हूँ, इसको गामा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर कर दूँ 2 अल्फा, इसको कर दूँ बीटा, इसको कर दूँ गामा, तो अब ये सिमिलर है या नहीं है, ये बताओ, जल्दी से बताओ। हैं? नहीं है सिमिलर? कोई दिक्कत? कैसे? तो अरे एंगल चेंज हो गया तो सिमिलर कहाँ से रहा है? कर लोगे ना तुम? अगर मैं बोलूँ सिमिलर नहीं है, अगर ये एंगल चेंज कर दूँ, यहाँ भी अगर अल्फा कर दूँ, तो तब ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो पहले तो नामांकन देख लोगे, नामांकन काटता है कि नहीं। सिमिलर ट्राइंगल कैसे लिखोगी? ट्राइंगल, इसका नाम ए बी सी डी ई एफ। अब बताओ तुम जल्दी फटाक से बताओ। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, देखो ऐसे करके ट्राइंगल ए, बोलो बी सी, सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल डी, बोलो जल्दी बोलो। अरे यार यहाँ बी है तो बी में एंगल बीटा, तो बीटा कहाँ है तुम्हें? एफ ई। कर लोगी नहीं कर लोगी? तो नामांकन में तुम्हें दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, ऐसा करो। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल का यूज कहाँ करेगा वो। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं इसी में तुम्हें एक चीज़ पूछ रहा हूँ। सिमिलर ट्राइंगल, पीछे चलते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ देखो, मैं सिमिलर यहीं से कॉन्सेप्ट बनाएंगे। मैं इसको बोलता हूँ, ये लेंथ मान लो x है, ये है y, ये है z। ये तुम्हें पता है कि ये अगर x लेंथ है, इसी का जो है ये क्या है, मल्टीपल में कुछ होगा। मतलब समझ रहे हो, इससे ज़्यादा हो सकता है 2x हो, 3x हो या 1.5x हो, लेकिन है बड़ा। अगर मैं बोल दूँ कि ये 2x है, अब सुनना, अगर मैं एक साइड का लेंथ अगर मैं बोल दूँ 2x है, मतलब इस साइड का ये दुगुना है, तो समझ लेना कि इस साइड का ई भी दुगुना ही होगा, और ई भी इस साइड का क्या होगा, दुगुना ही होगा। ये तुम्हें पकड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? कोई दिक्कत? देखो कॉन्ग्रुएंट तो अलग है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप और साइज दोनों सेम हो जाता है, और सिमिलर में शेप चेंज होना जरूरी है। समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे किया मैं ये बताता हूँ। जैसे मान लो एक सवाल दिया कि एक टावर है, टावर आर क्या है, टावर मान लो बहुत बड़ा टावर है, ये इतना बड़ा टावर है, ये टावर दिख रहा है तुम्हें? इसमें देखिए बहुत बड़ा टावर है, इतना है कि तुम मतलब ऐसे कैसे मेजर करोगे? तुम्हें मेजर करने, टावर का हाइट मेजर करने के लिए बोल दे तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर जो है ना, तुम्हें थोड़ा सा मैथ्स ब्यूटी समझ में आएगा। ये टावर है, ठीक। अब यहाँ मान लो कि दिन है, तो यहाँ पर लाइट आएगा, यहाँ से ऐसे करके लाइट तो रहेगा, ऐसे मान लो तिरछा लाइट आ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि टावर था, कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ सो देखना। ये जो है तुम्हारा टावर का हाइट कैसे मेजर करोगे वो बता दो। टावर का हाइट मेजर करने के लिए चंपक चाचा, कौन मेजर करने गया? चंपक चाचा। चंपक चाचा बहुत स्मार्ट आदमी है। अब देखो टावर का हाइट वो कैसे मेजर करेंगे। चंपक चाचा क्या किए, वो खड़ा हो गया ऐसे, ये चंपक चाचा खड़ा हो गया ऐसे। अब चंपक, अब मान लो ये जो लाइट आएगा, ठीक है, लाइट कैसे आएगा बताओ? ऐसे जाएगा, तो जहाँ लाइट पड़ेगी वहाँ तो उजाला हो जाएगा, मतलब शैडो नहीं बनेगा। अब वो कुछ ज़्यादा ही ले लिए चंपक चाचा को, बढ़ा, रुक जा, चंपक चाचा छोटा करेंगे हम।
कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट। चंपक चाचा को हटा रहे हैं, कैसे हटाएगा चंपक चाचा? सॉरी, पूरा हट गया। मैं कैसे हटाऊं? यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक, अब देखना, मैं तुम्हें थोड़ा समझा रहा हूँ कैसे क्या है, फिर उसके बाद मैं सवाल दूंगा, तुम बनाना। पेन पेपर निकाल लो, इसे फिगर बना लो। अब एक बात बताओ कि जैसे लाइट जो है, ओहो, ठीक है, काम चलाओ। देखो, ध्यान दो, देखो यहाँ लाइट वहां से आएगा, तिरछा लाइट आ रहा है, तुम्हें पता है कि लाइट तो यहाँ रुक जाएगा टावर से। टावर से अगर लाइट रुकेगा तो टावर का भी शेडो बनेगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ चंपक चाचा को देखो, चंपक चाचा पे यहाँ पर तो लाइट आएगा नहीं, यहाँ पर तो अंधेरा है। यहाँ पर अगर अंधेरा है तो ये इनका भी शेडो बन जाएगा यहाँ पे। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं, नहीं समझ पा रहे हो? तो लाइट यहाँ आएगा तो जहाँ जहाँ लाइट हो, तो यहाँ लाइट है तो इधर तो अंधेरा है ना। या मान लो लाइट आएगा भी तो चंपक चाचा को यहाँ मान लो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर शेडो बन जाएगा ना। किसका शेडो बन जाएगा? चंपक चाचा का शेडो बन जाएगा। मान लो कि ये शेडो जो है ना, ये एक्स लेंथ का शेडो है। एक्स, मैं मुझे क्या निकालना है ये बताओ। चलो, तो मुझे टावर की हाइट निकालना है ना, तो मैं एक बात बताओ तुम्हें, तुम जैसे टावर का हाइट मेजर करने के लिए गए, तुम्हारा हाइट तो तुम्हें खुद पता होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। हैं, अब यहाँ पर टावर का भी शेडो बन रहा है, ये तो हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि टावर का शेडो तो जमीन में बनेगा तो हम मेजर कर लेंगे। टावर का हाइट मेजर नहीं कर सकते हम, कहाँ मतलब इंची टेप लेके जाएंगे टावर का हाइट मेजर करने के लिए? मैथ का यूज अब करेंगे ना हम लोग। तो मान लो कि ये वाला हाइट, ये जो लेंथ है ना, ये नोन है, ये लेंथ है, मान लो हम मेजर किए तो मुझे पता चला कि ये जो है 15 मीटर है। कितना है, कितना है? 15 मीटर है ये मेजर कर लिए। चंपक चाचा का हाइट भी मेजर हम कर लिए, ये है 80 सेंटीमीटर के चंपक चाचा, बहुत ज़्यादा छोटा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हैं, नहीं इतना छोटा है। और ये भी मान लो तुम नोन है तुम्हारे पास, इसका मान लो ये 160 सेंटीमीटर है, शेडो बना 160 सेंटीमीटर। हाँ, देखो तुम जब मेजर करने जाओगे ना, और तुम खड़े हो जाओ टावर के पास, ठीक है, तो तुम्हारा शेडो बनेगा। तो तुम्हारा शेडो बनेगा तो तुम्हारे शेडो की लंबाई तुम मेजर कर सकते हो, ठीक है। और तुम जो है तुम्हारा हाइट भी पता है, और ये जो शेडो बना ये भी तुम्हें पता है। तो इससे तुम कैसे निकालोगे इसका शेडो, मतलब इसका हाइट कैसे निकालोगे? तो तुम्हें यहाँ पर दो ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। एक तो ये ऐसे टावर वाला, ये इसका शेडो, ठीक है, बताओ ये वाला ट्राइंगल बना। एक यहाँ पर जो आदमी खड़ा है वो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसका ये यहाँ से ये वाला हाइट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सुन लो पहले, एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं, ये बता दो बस। तुम देखो ना, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा तो छोटा वाला में जो एंगल है वही बड़ा वाला एंगल है। तो अब ये वाला देखो, ये जितना एंगल वही इतना एंगल, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर अगर ट्राइंगल है तो तुम्हें मैं बोला था कि अगर ये एक्स है और इसकी लेंथ वाई है मान लो, और इसकी लेंथ मान लो पी है, और ये पूरा लेंथ अगर क्यू है, तो एक्स बाई वाई जो होगा वो पी वाई क्यू के बराबर होगा। अब रेशियो बराबर होता, मैं बोला था ना, जैसे मैं तुम्हें वहां बताया था, याद करो, ध्यान दो यहाँ पे। मैं बोला था ये x है, ये 2x है, अगर ये y है तो पक्का ये 2y होगा। मैं कैसे बोला? क्योंकि रेशियो सेम है। देखो ना, x बाई 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 है। तो यहाँ भी y बाई 2y क्या हो जाएगा बताओ, 1/2। और यहाँ z है तो ये भी 2z हो जाएगा, तो इसका भी रेशियो 1/2।
तो 1/2 करके सबका रेशियो आ रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तो रेशियो सेम है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा वाला ट्राइंगल में, ये छोटा वाला ट्राइंगल में देखो, इस हाइट का और इस हाइट का रेशियो सेम होगा, तो मैं x/y करूँगा तो इसका जो बेस होगा इसके बेस का रेशियो सेम होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बोलो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारा मन होगा ना कि तुम्हारा मन है कि ये और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, इसका और इसका रेशियो सेम बात है, कैसे भी कर लो। कॉन्सेप्ट मैं बेसिक से बता रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मुझे ये हाइट पता करना, मैं मान लेता हूँ टावर का हाइट h है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं बोलूँगा 80 सेंटीमीटर बाय h इक्वल टू, ये कितना है? 160 सेंटीमीटर, बोलो 15 मीटर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, हाइट जो आएगा किस में आएगा? मीटर में आएगा। ये कट गया, ये 2 आया, तो h कितना आ जाएगा बताओ? 7.5 मीटर। नहीं आया समझ में? तो ये हाइट ऑफ टावर नहीं निकाल सकते हो। मतलब पता है तुम्हें, ये जब सबसे पहली बार 6th के जो स्टूडेंट था ना, वही ये बात बताया था। तो अरे साइंटिस्ट, वो मैथमेटिशियन ही है भाई। हाँ, तब बता दिए थे वो, बाद में चले गए मैथमेटिशियन बन गए वो। इतना दिमाग तेज होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। अभी तो तुम्हें समझाने पर समझ नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में कुछ? हाँ, ये शैडो, तुम्हें जानते हो रे ऑप्टिक्स में जब जाओगे ना, तो यही तुम्हें बोल देगा शैडो का लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ शैडो बताओ। चलो मैं आज सवाल दे रहा हूँ, तब तक इसको नोट करो, तो ये कॉन्सेप्ट को नोट करो और थोड़ा ध्यान में रखो। चलो जल्दी फास्ट, नेक्स्ट सवाल दे रहा हूँ मैं तुम्हें। हम्म, नोट कर ली? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? चलो तो मैं नेक्स्ट सवाल दे देता हूँ, बना पाओगी? बनाओ यार। देखो यहाँ पे मैं इंसान को खड़ा कर देता हूँ, वही टावर है, ये तुम्हारा इंसान है। इंसान का जो है ना हाइट 1 मीटर है, ठीक? और ये जो टावर का हाइट है मान लो 10 मीटर है, ये तुम्हें लंबाई दिया हुआ है। तो तुम बताओ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, शैडो का स्पेलिंग सही है क्या? देखो शैडो ऑफ चंपक चाचा, चंपक चाचा, चलो जल्दी बताओ। अरे इतना देर नहीं लगता जितना देर तुम कर रही हो। तब तक मैं दूसरा सवाल दे देता हूँ। ये रे ऑप्टिक्स का भी सवाल हो गया, तो मैथ्स का ही पूछता है वहाँ, बोला रे ऑप्टिक्स का सवाल। अभी तुम्हें पता है कि यहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगा, चाहे ये कोई भी लाइट ले लो, यहाँ पे होता है ना लैंप लाइट, लैंप स्पॉट होता है ना, वो ले लो जैसे करके आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे शेडो बन जाएगा। हाँ बस, हाँ, तो तुम्हें ये शेडो इनका ये बन रहा है, तुम देखो तुम्हारा शेडो का लेंथ ये है, ये एक्स मान लो नहीं पता है तो कुछ, और निकालो जल्दी जल्दी फास्ट निकालो यार। देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम जो है ना इसको, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि भाई पैर कहाँ तक, ऐसे स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसे करके,
ऐसे मान लो, वो तो मैं बनाने के लिए बना दिया ना, ऐसे ही बना, ठीक है। और सवाल दे दूँ क्या? वही है, वही स्पॉट लाइट बन रहा है, यहाँ स्पॉट लाइट, लैंप लाइट है ना, यहाँ पर लैंप है। बना कि नहीं को वो? बना। तुम ये वाला लेंथ निकालो, ये जो पूछ रहा हूँ उसको एक्स मान लो, इसी को तो अननोन बोलते हैं। निकालो फटाफट, 3 का सवाल दे दिए। नहीं हो पाएगा? अरे कितना आसान है, आसान कितना है, कुछ नहीं करना, उतना ही मत सोचो। देखो ये 1 मीटर है, ये 10 मीटर, तो कितना गुना है? अरे कितना गुना है? 10 गुना है, 10 गुना है, तो अगर ये एक्स है तो ये पूरा लेंथ 10 एक्स होगा। तो 10 एक्स बराबर क्या लिखोगे? 8 + एक्स। तुम्हें एक्स ही तो निकालना है, तो 9 एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8/9। अब गरीबी से क्यों करेंगे, दिख नंबर जब आता है ना, तो भाई नंबर से खेलना बहुत आसान होता है। यहाँ 1 है, 10 है, तो 10 गुना है। तो ये जो बेस है, ये बड़ा वाला बेस 10 गुना होगा इसके तो ये एक्स है, तो 10 एक्स है पूरा। तो 10 एक्स प्लस 8 + एक्स नहीं लिख सकते हैं? अब मुझे एक्स ही निकालना, ये एक्स ही तो शेडो लेंथ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 गुना, यहाँ पर भी है। बोलो, तो यहाँ पर अगर मैं ये एक्स मानूँ, ये शेडो लेंथ निकालना है मुझे, तो ये भी कितना गुना होना चाहिए? 10 गुना। तो 10 एक्स बराबर क्या हो गया? 20। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अरे समझ में नहीं है, इसका कितना गुना है? तो इसका जो है 10 गुना होगा, ये बेस का बड़ा वाला बेस 10 गुना होगा ना, तो 20 एक्स हो जाएगा। सॉरी 10 एक्स, 10 गुना, तो 10 एक्स, 10 एक्स 20 के बराबर होगा, तो 2 मीटर। बोलो, यहाँ देखो, यहाँ कैसे करोगी? कितना गुना है? 10 गुना। तो ये 10 गुना कितना हो जाएगा? 40। तो 40 बराबर क्या लिखोगी? x + 4। तो x कितना आ जाएगा? 36 मीटर। अरे यार बहुत आसान है, ये सिमिलर ट्रायंगल पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया। कोई दिक्कत है तो बोलो। हम्म, बोलो, थोड़ा सा मैं तुम्हें टफ दूँ? बोलो। यार ये सब खेलना बेसिक मैथ है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो खेलना तो आना ही चाहिए ना। नहीं खेल पाओगे तो क्या होगा? देखो मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें, सुनना। ये है 3 मीटर, कितना मीटर? 3 मीटर है ये, ठीक। और ये कितना है? 4 मीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है ये नहीं कि दोनों का आधा आधा भागे बांट रहा है। हाँ मैं नामांकन कर देता हूँ, ये ए, ये है बी, ये है सी, और ये है पी। ठीक है, मैं तुम्हें लेंथ ऑफ, फाइंड लेंथ, फाइंड लेंथ ऑफ एपी, एपी का लेंथ निकालो, एपी लेंथ निकालो, जल्दी एपी लेंथ निकालो। हम्म, निकालो। निकलेगा नहीं निकलेगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या?
नहीं हो पा रहा है ना। चलो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो सिमिलर ट्रायंगल जो सीखे ना उसी का यूज कर लेते हैं। देखो कहाँ कौन सा पेन यूज करे, कौन सा, चलो देखो आ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? ये 90 है पूरा एंगल। अगर ये 90 है, मैं इसको x मानता हूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। अरे यार सिंपल, बड़ा ट्राइंगल में देखो ऐसे करके, ये 90 है, ये x है, तो 90 माइनस एक्स नहीं होगा क्या? बोलो, अभी भी दिक्कत आ रहा है। चलो रेड यूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ये 90 है, बोलो ये 90 माइनस एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? x होगा। अरे ये तो 90 है दिख रहा है, इस ट्राइंगल में अगर देखोगे तो ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो ये x होगा। अब तुम्हें सिमिलर ट्राइंगल दिखा? नहीं दिख गया? अरे बड़ा वाला ट्राइंगल x 90 90 माइनस एक्स, इसमें भी 90 x 90 माइनस एक्स, तो तुम्हें सिमिलर ट्राइंगल को लिखाओ तो ट्राइंगल, रुक जाओ, इतना गंदा नहीं लिखना है मुझे। ट्राइंगल, बोलो कहीं कुछ भी उठाओ, ए बी सी का सिमिलर बताओ किसके है? ट्राइंगल ए बी सी, या बोलो ए बी सी के ट्राइंगल क्या है बताओ? एक्स, एक्स किधर है तुम्हारा? ये है, तो ये हो जाएगा ए। ये कैसे होगा? सिमिलर किसके ट्राइंगल सिमिलर है? हाँ ये बी है ना, और ए का ए 90 है, तो 90 यहाँ पर हो जाएगा पी। अरे यार ये 90 है ना ये ए वाला, तो 90 तो यहाँ है, पी हो जाएगा। और बताओ एक्स, तो यहाँ ए हो जाएगा, बोलो। और 90 माइनस एक्स तो सी ही है, इसके सिमिलर है। अच्छा सिमिलर ट्राइंगल में एक खास बात मैं बता देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? चूचा कर रही हो? ये देखो ध्यान दो, ये अगर मान लो ये सिमिलर है, मैं बना मान लेता हूँ सिमिलर, तो ये x है, तो मैं क्या बोला था, अगर ये 2x है, बोला था ना, तो ये जो साइड है ना, ये साइड यहाँ देखो, तो ये वाला साइड को देखो, मतलब इसका रेशियो सेम होगा, इस साइड का रेशियो सेम होगा, इस साइड का रेशियो सेम होगा, तो सेम तो रेशियो सेम तो सबका ही होगा। ठीक है, मैं साइड के बारे में लिखवाता हूँ, सुनना। इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन साइड होगा देख बताना मेरे को। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं ए पी साइड ले रहा हूँ, तो इधर इसमें बोलो, सॉरी, ये ट्राइंगल ए बी सी में मैं साइड लिया ए बी, तो बताओ इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, पैरेलल साइड, वो कौन होगा? पी ए सी में, ट्राइंगल पी ए सी में पी बी पी ए होगा ना यार, सिमिलर नहीं होगा? इसके सिमिलर, ये साइड सिमिलर ना, बताओ। अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ बताओ, मैं बोलूँ ए सी बोल रहा हूँ, बताओ तो इसमें कौन सा होगा? पी सी, पी सी, पी सी, पी सी, देखो मिलाओ, ए सी पी सी कहाँ है? हाँ ये बराबर नहीं है, इसका रेशियो बराबर है, नहीं समझ बात है? इसके अपॉन इसका करोगी ना, वो जो रेशियो आएगा वो इसके अपन इसके रेशियो के बराबर आएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ? यहाँ मैं अगर ए पी लूँ, ए पी, तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा बी ए, ये जो ए पी लेंथ है ना, ए पी लेंथ, वो बी ए लेंथ बराबर नहीं है, सिमिलर है। वही मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम्हें हमेशा इस ये वाला सिचुएशन नहीं दिया जाएगा यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हें एंगल से देखना होता है, फिगर देख के नहीं पता कर पाओगे। तुम्हें क्या क्या पता है? ए सी पता है, तो तुम ए सी अपॉन पी सी कर लो, ए सी अपॉन पी सी, वो बराबर होगा, तुम्हें निकालना क्या है, बराबर होगा बी ए अपॉन ए पी। ए सी पता है कितना है बताओ? पी सी पता है? हैं? पी सी नहीं पता है? पी सी नहीं पता है तो एक काम करो ना, तुम वो मत लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत लो। तुम पी सी वाला कहाँ था? ये वाला था ना, हाँ तो ये हटा दो।
पीसी वाला हटा दो। देखो इसका तो बहुत तरीका है, मैं तो निकाल, देखो इसको ध्यान दो। कौन सा साइड लेंगे बताओ, कौन कौन सा साइड ले जो पता है मुझे। एक मुझे ए बी पता है, तो ए बी ले लेते। ए बी बताओ इसमें किस किसके साइड के बराबर है। ये पी ए के बराबर है। पी ए कहाँ है, ये तो निकालना है पी ए। ए पी निकालो, पी ए निकालो, एक ही बात है ना। तो पी ए हो गया है, ठीक। अब तुम्हें क्या पता है, एक काम करो, तुम्हें ये वाला लेंथ पता है, ये 3 है, 4 है, तो ये 5 है, पूरा पूरा 5 होगा ना। तो तुम ये वाला भी लिख लो, क्या लिखोगे, बी सी। तो इसमें किसके बराबर होगा बी सी, ए सी के। बी सी बराबर होगा ए सी के। चलो इतना ही कर लेते हैं। ए बी अपॉन, नहीं तुम्हें निकालना, हाँ ठीक है, ए बी अपॉन पी ए जो बराबर होगा बी सी अपॉन ए सी। इसमें ये वाला साइड लिए तो इसमें भी इधर ही पहले लेना है। तो ए बी कितना पता है बताओ, 3। पी ए तुम्हें निकालना है तो एक्स मान लो। बी सी 5, ए सी 4, तो एक्स कितना निकल के आ गया, यही तो आंसर हो गया। तो ऐसी बात नहीं कि इसमें ये भी लेंथ भी निकाल सकती हो तुम, है ना। पीसी किसके बराबर होता है बताओ, पीसी बराबर होगा एसी के। तो तुम किसी के जो पता है, जैसे ये वाला पता है ना तुम्हें, हैं ये वाला पता है कि नहीं पता तुम्हें, हाँ बोलो। बराबर नहीं, रेशियो रेशियो बराबर, बोलो। सिमिलर ट्रायंगल, यार गजब करती हो, सिमिलर ट्रायंगल ये वाला बताया था ना तुम्हें, बोलो। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल नहीं है क्या, तो इसका जो रेशियो सेम नहीं, इसका रेशियो निकाल लो, इसका इसका रेशियो निकाल लो। अब तुम कहोगे इसका इसका रेशियो वो नहीं बराबर होगा, इसका ये अपॉन ये बराबर होगा ये अपॉन ये वाला साइड, ये वाला अपॉन ये वाला साइड। समझ में आया कि नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, हाँ। अगर ऐसे देखोगे तो नहीं बनेगा तुम्हें। तुम्हें 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 तो कहाँ बोल रहा, क्या पूछ रही बताओ। अबे ट्रायंगल, सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल देखो, एक पी बी ए सी सी, अगर ए बी है तो इधर पी ए होगा साइड। अरे ये भी पकड़ना पड़ेगा तुम्हें खुद ही यार, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। अब ये सब नहीं खेलना आएगा ना तो खेलते रह जाओगे, ज्योमेट्री में तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक बात याद रखो, मैं ऐसे भी निकाल देता, मैं तो इतना करता भी नहीं। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर मैं ये बड़ा ट्रायंगल में देखूं, ये वाला बड़ा ट्रायंगल में मैं देखूं, तो बड़ा ट्रायंगल में ये 3 4 है, तो ये पक्का 37 डिग्री एंगल है। मैं ये कचरा यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, मैं दूसरे पेज पे करना चाहता हूँ। समझे क्यों नहीं करना चाहा वहाँ पे, देखो यहाँ पे कचरा मैं कर देता हूँ। तुम्हें ये था ना, हैं बोलो, और ये तुम्हें परपेंडिकुलर डाल दिए थे 90 डिग्री, और मैं इसको बोला था 3, ये 4, ये अपने आप 5 आ गया था। अब मैं ये एक्स निकालना है मुझे, तो भाई ये एंगल तो 37 डिग्री है, बोलो। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस वाला ये वाला ट्रायंगल में ये ये हाइपोटेनस है, ये 37 डिग्री है, तो एक्स बार मैं नहीं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 4 साइन 37 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इंटू साइन 37 कितना होता है, साइन 37। तो तुम्हें नहीं आया वही आंसर। अरे देखो मैथ्स में तो बहुत सारे रास्ते होते हैं ना। अरे यार क्या लिख रहा हूँ, कहाँ आ गया है, तो बना दो एक सवाल और, हाँ। अब थक गए तो बता दो, छोड़ देते अभी, हाँ। लेकिन इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या, पढ़ना नहीं चाहती हो सो बता दो। सो क्या है और क्या, सो जाओ, मत पढ़ो, नंबर नंबर है, नंबर है, सब थोड़ी पढ़ लेता है, कुछ बिना पढ़े भी नंबर लाता है। देखो सवाल तो मैं ऐसे ही बना दूंगा भाई, तुम्हें पता नहीं बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। क्या दे दूँ, क्या दे दूँ, ये वाला लेंथ दे दूँ, ये मैं दे देता हूँ, पूरा लेंथ देता हूँ 4 मीटर। कितना दे दूँ, बोलो कितना दे दूँ,
और बताओ क्या करूं? हाँ, ये देखो 3 मीटर, वही चीज। और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 5 मीटर। चलो मैं नहीं बताया तुम्हें। अब मैं ये वाला लेंथ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ ये एक्स। और कुछ दे दूँ ना दूँ? नहीं, नहीं देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। बताओ। बताओ, तब तक मैं थोड़ा 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ। आह, मेरे कमर। चलो बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी। नहीं हो पाया? चलो देखो, है बहुत आसान एकदम। कितना आंसर बताओ जल्दी, हो गया तो। हमेशा बोलती हो गया, आंसर आता ही नहीं। बताओ। देखो यार, सिंपल है। ये तुम्हें ये वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? अरे सुनो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है तुम्हें? तो तुम्हें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। अच्छा, कैसे निकालोगे तुम? ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना है? हम्म, ये कितना है? 5। ये 37 डिग्री एंगल कौन है? ये 37 डिग्री, उससे क्या हो जाएगा? ये दोनों लाइन पैरेलल थोड़ी है, जो ये भी 37 हो जाएगा। लेकिन ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे ये एक साइड में नहीं दिया है गलती से। ये मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये 7 मीटर है। ये 7 मीटर नहीं देता हूँ, ये कम कर देता हूँ कुछ। इसको 4 मीटर कर लो। अब ना, क्योंकि एक साइड ही नहीं दिया तो कैसे पता चलेगा? ये निकालना, ये वाला गलती हो गया, ये निकालो। चलो, ये क्वेश्चन ही डिस्क्लोज हो गया। मैं एक डेटा इनसफिशिएंट हो गया। ये मैं दे दिया 4। अब बताओ। देखो सिंपल है, मैं देता पहले तो शायद नहीं बनाती। ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है इसे? हाँ, और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा दूंगा इसमें। तो 4 का स्क्वायर घटा देंगे 9 का स्क्वायर, तो आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 में से ये क्या है, 9 क्यों है? अरे यार, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और ये x स्क्वायर। 16 में से 9 का कितना बचेगा? 7। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 7। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? √7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी पूछेगा तो ये भी बता दोगे कैसे? अब 4 में से 7 तो ये जो आएगा, ये वो आ जाएगा 4 - √7 मीटर। कर लोगे ना? हैं? ये नहीं सीखना है तुम्हें? कुछ तो और सिखा ही देंगे ना बेसिक मैथ में। हैं? अच्छा, रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। क्या होता है? डिपेंडेंसी। यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ ना।
तो बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार बताओ, जब तुम बचपन में तुम्हारा हाइट कितना था? कभी न कभी हाइट मान लो 2 फीट होगा, हैं? उसके बाद हाइट बढ़ता गया, कभी न कभी 5 फीट हो गया, हैं? कभी 5.5 फीट हो गया। बोलो, तो तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पर? एज के साथ क्या हो रहा है? हाइट बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो एज जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। जैसे हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? एज पे। तो यहाँ पर हाइट जो है, तो यहाँ पे जो हाइट जो है ना, हाइट डिपेंड्स एज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर हाइट क्या हुआ? एज पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो कोई सर्कल लो ऐसे करके, ये मान लो 2 मीटर का सर्कल है, मतलब 2 मीटर रेडियस का सर्कल है। मैं एक और सर्कल लेता हूँ और उसका रेडियस कर देता हूँ 4 मीटर। तो क्या हुआ? एरिया बढ़ जाएगा घट जाएगा? इसका एरिया अगर मान लो ए आया, तो इसका एरिया ए डैश आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया है, एरिया वो क्या रेडियस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मतलब एरिया का रिलेशन किसके साथ है? रेडियस के साथ। यहाँ पर हाइट का रिलेशन किसके साथ है? एज के साथ है। अरे यार मैथ्स में जो है ना उसी को फंक्शन बोलते हैं। देखो y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना कभी, याद करो। तो यहाँ पर y का डिपेंडेंसी किसके साथ है? x के साथ। तो y और x में क्या बोलते हैं? रिलेशन है। ठीक है। अब ये रिलेशन कभी कभी खतरनाक हो जाता है और कभी कभी बहुत सिंपल रहता है। तो अगर सबसे सिंपल वाला जो रिलेशन है, सिंपल रिलेशन जो होता है, सिंपल रिलेशन, कौन सा रिलेशन? सिंपल रिलेशन। उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशन। तो हम लोग क्या पढ़ना है? लीनियर रिलेशन पढ़ना है। अगर कोई फंक्शन में लीनियर रिलेशन है तो उसको समझना है मुझे। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूं कि कोई p है, p1 डिपेंड्स ऑन p2। इसका मतलब p1 का रिलेशन किसके साथ है? p2 के साथ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना रिलेशन किस तरह का है वो नहीं बता रहा है। अब मैं अगला बार में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि p1 जो है रिलेशन p2 के साथ किस तरह से रख रहा है वो बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि रिलेशन तो डिफरेंट तरीके का आ सकता है। मैं लॉगरिथमिक रिलेशन, क्यूबिक रिलेशन, पता नहीं क्या क्या आएगा, है? मान लो फंक्शन लॉगरिथमिक है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं सबसे पहले सिंपल कौन सा पढ़ रहा हूँ? लीनियर रिलेशन पढ़ रहा हूँ, जो सिंपल वाला रिलेशन है वो पढ़ रहा हूँ। और p1 क्या है? डिपेंड्स ऑन p2। तो मतलब p1 p2 के साथ क्या है? रिलेशन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये कौन सा रिलेशन है ये तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब इसका इन्फॉर्मेशन अगर तुम नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा? बताओ। इसका इन्फॉर्मेशन तो देना ही पड़ेगा ना। बोलो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे देखो कि p1 किस तरह से चेंज हो रहा है, इसका रिलेशन क्या है। तो लिखो चेंज इन p1, मैं इन्फॉर्मेशन देना, चेंज इन p1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोपोर्शनल टू गलती लिख रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनल टू p2। मैंने रिलेशन बता दिया है किस तरह का रिलेशन है, प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। p1 में जो चेंज हो रहा है डायरेक्ट, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? देखो चेंज इन p1 प्रोपोर्शनल टू p2, मतलब p1 का जो चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? p2 पे। और किस तरह का रिलेशन है? प्रोपोर्शनल रिलेशन जब भी लिखा रहेगा तो उसको हम लोग लीनियर रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? लीनियर रिलेशन। हाँ, तो क्या होता है? चलो मैं मिटा देता हूँ स्पेलिंग चेंज, PROPOTIONNAL। चलो ठीक है, स्पेलिंग सही है। अगर मैं बोला कि यहाँ पे जो p1 जो चेंज हो रहा है वो p2 के किस तरह से? प्रोपोर्शनल है।
तो वो कौन सा रिलेशन हुआ, लीनियर रिलेशन हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मान लो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन इसमें मैं बोल रहा हूँ किस तरह चेंज कर रहा है, तो ये लीनियर चेंज कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि P1 जो है ना प्रोपोर्शनल टू P2, मतलब P1 P2 पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो कि चेंज इन P2, चेंज इन P2, चेंज इन P2 6, then change in P1, change in P1 3। अगर P2 में चेंज हो रहा है 6 का, तो P1 में कितना का चेंज हो रहा है, 3 का। तो बताओ यूनिट अगर P2 में 1 का चेंज करेंगे तो P1 में कितना का चेंज होगा, बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 का होगा, 2 का ना होगा यार। फिर से P2 में मान लो अगर मैं P2 में 2 का चेंज करता हूँ, अगला एग्जांपल P2 में मान लो 2 का चेंज करता हूँ, तो P2 में 2 का चेंज करता हूँ तो P1 में जो चेंज आता है वो 6 का आता है। क्या बोला मैंने, तो P1 में, अरे यार समझने की कोशिश करो ना कि P1 P2 किस तरह का रिलेशन रखता है, हाँ बोलो, लीनियर रिलेशन रखता है, किस तरह का। तब मैं बोल रहा हूँ कि P2 में 2 का चेंज आया तो P1 में आया 6 का चेंज, ये कंडीशन दे दिया हूँ। फिर से चलो मैं इसको सही से लिख लो, हिंदी में लिख लो ना, क्या दिक्कत है, लैंग्वेज को लिख लो, ऐसे करके लिख लो। लिखो P2 में दिख रहा है, P2 में चेंज 2 का आया, 2 का आया तो P1 में चेंज आया, P1 में चेंज आया 6 का। समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं ताकि बहुत सिंपल सिंपल वर्ड से समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर P2 जो है P1 किस पर डिपेंड कर रहा है। तुम्हें यार कोई मतलब इतना इजी चीज को जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो जिसका जवाब नहीं है, समझ में ही नहीं आता है यार। मैं बोल रहा हूं P2 में चेंज कितना का आया, 2 का आया, तो P1 में चेंज आया 6 का। अबे कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, मैं बोला P2 में अगर 2 का चेंज करते हो ना तो P1 में 6 का चेंज आता है, तो P2 पर चेंज करोगे तब ना पता चलेगा P1 में कितना का चेंज आया। तो मैं बोल रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुम्हें कि P2 में चेंज आया 2 का तो P1 में चेंज आया 6 का। तो अगर मैं बताऊं कि P1, तब तुम बताओ कि P2 में अगर मैं 1 का चेंज करूं, P2 में चेंज करूं 1 का, तो P1 में कितने का चेंज आएगा बताओ, 3 का आएगा। इतना तो सिंपल बात है, मैं सिंपल एग्जांपल लेने के चक्कर में तुम्हें आउट ऑफ कर दिया गया है। तो लिखो तुम, इसको सोचो पहले तुम ढंग से। ये तो मैं ऐसे ही लिया, कोई उस तरह का एग्जांपल नहीं लिया, मैं तो समझाने के लिए तुम्हें लिया। तो इसको लिख लो जल्दी, लिखो ना, ठीक है। हो गया, टफ लग रहा है इसको, लग रहा है। देखो एक रॉड ले लेते हैं, ये देखो रॉड है, ठीक है, हाँ समझना है। लीनियर रिलेशन समझ में नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत आएगा। ये मान लो इधर 70 डिग्री सेल्सियस है रॉड का टेम्परेचर, इधर मैं इसको ले लिया 220 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और रॉड का जो लंबाई है वो 50 मीटर है। कितना लिया मैं, 50 मीटर रॉड की लंबाई है। कितना मीटर है लंबाई, 50 मीटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो टेम्परेचर यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, टेम्परेचर चेंज लिनियरली, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा ना यार, टेम्परेचर चेंज लिनियरली।
ऐसे लिख देगा। अभी कौन सा रिलेशन पढ़ने, लीनियर रिलेशन। अगर ये तुम्हें दे दिया, गिवन है ये इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा या कुछ ऐसा दिया रहेगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फंक्शन जो है ना लीनियरली बदल रहा है, टेम्परेचर चेंज लीनियरली, या मैं बोलूँगा टेम्परेचर इंक्रीज लीनियरली। चेंज के जगह पर मैं लिखता हूँ टेम्परेचर इंक्रीज लीनियरली। ठीक। तो अगर मैं तुमसे कल को सवाल पूछ दूं कि बताओ क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चूचा क्यों कर रहे हो? अगर मैं बोलूं कि तुम बताओ कि x दूरी पर जाओ, ये इधर से किधर, कितना दूरी जाओ, यहाँ से जाओ x, तो x दूरी पर टेम्परेचर बता सकती हो कितना होगा? ये मान लो P पॉइंट है, तो बताओ P पॉइंट पर टेम्परेचर का TP बताओ, TP बताओ जल्दी। नहीं बता पा रहे? जल्दी बताओ, फास्ट। अबे x पे 100 कैसे हो जाएगा? यहाँ वैल्यू x है, अननोन वैल्यू है, तो 100 कैसे आएगा? देखो समझ में नहीं है, इसको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब तुम 50 मीटर आगे बढ़ते हो, जब 50 मीटर जब आगे जाते हो, बोलो तो कितना का टेम्परेचर में चेंज आता है? बोलो 70 में से 220 घटाओ, 220 में 70 कितना आ जाएगा? अरे 220 में 70 भी नहीं घटा पाते हो क्या? हाँ, अरे 50 कैसे आ जाएगा यार? 70 घटाओ, ये 0, ये 12 में 7 के 5, ये 150 आएगा। तो 50 मीटर जब आगे जाते हो तो कितना का चेंज आता है? 150 डिग्री टेम्परेचर में चेंज आता है। टेम्परेचर में क्या है? चेंज। सुनो, तो तुम जब 1 मीटर आगे जाओगे, लीनियर रिलेशन का क्या मतलब यही है कि यूनिटरी मेथड होता है। 1 मीटर आगे जाओगे तो कितना का चेंज आएगा बताओ? तो कितना क्या है, कितना डिग्री सेल्सियस आएगा? 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर में चेंज आएगा। ठीक है, तो तुम्हें कितना आगे जाना है यहाँ से? x, तो x मीटर आगे जाओगे तो कितना आ जाएगा? 3x। 3x क्या आ जाएगा? चेंज। ये चेंज आया, चेंज टेम्परेचर में चेंज आया। तो मुझे TP बताना था, TP कितना आ जाएगा बताओ? पहले टेम्परेचर कितना था? 70। अब इसमें कितना चेंज आ गया? 3x, तो 3x डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं? ये आंसर होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? एक साथ तुम डिग्री सेल्सियस लिख सकती हो, तुम्हें अगर एक साथ लिखना है ना तो एक साथ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखो TP, तुम्हें पता है कि देखो 3x का चेंज मतलब यहाँ पर तुम्हें इंक्रीज हो रहा है। देख लो ना, फंक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर तुम्हें पता है कि 50 मीटर जब तुम आगे गए तो 70 में जो है 150 जुड़ गया, मतलब 150 इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ? इंक्रीमेंट। वैसे चेंज का मतलब हमेशा इंक्रीज ही होता है। कभी कभी लिखेगा -2 डिग्री सेल्सियस चेंज, इसका मतलब भी इंक्रीमेंट ही हुआ है। जितने मान लो शुरू में 0 है तो उसमें -2 डिग्री चेंज हुआ, इसका मतलब चेंज का मतलब हमेशा, चेंज का मतलब इंक्रीज, मतलब इसमें जुड़ेगा ही, लेकिन -2 जुड़ेगा। अलग बात है कि वो 0 -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? चेंज का मतलब हमेशा इंक्रीज से होता है। ये बात समझ में आया? या तो ये लिखेगा कि 2 डिग्री डिक्रीज करेगा, या तो -2 डिग्री चेंज कर लिखेगा। ठीक है, अगर डिक्रीज हुआ तो। अभी यहाँ तो इंक्रीज चल रहा है, 50 मीटर आगे गए तो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
चेंज हो गया, मतलब इंक्रीमेंट इंक्रीज हो गया। तो 1 मीटर आगे जाएंगे तो 3 डिग्री, हर 1 मीटर पर 3 डिग्री बढ़ जाएगा। अभी यहां से 1 मीटर आगे जाओ 73, फिर 1 मीटर जाओ 76, फिर 1 मीटर जाओ 79, फिर 1 मीटर जाओ 82। समझ में नहीं आ रहा है? तो 1-1 मीटर पे जो है ना 3-3 डिग्री बढ़ता जा रहा है। पहले जितना है उसमें 3 डिग्री बढ़ जाएगा, 3 डिग्री बढ़ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो अगर 1 मीटर में तुम्हें पता चल गया तो x में 3x बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस, इतना जो है टेम्परेचर x पे हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, तुम और सवाल बनाओ इसी में। एक काम कर लो, चलो एक काम करो तुम, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से तुम 25 मीटर पे जाओ। कितना मीटर पे जाओ? 25 मीटर दिख रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट पे मान लो Q है, ठीक है, जो भी टेम्परेचर होगा Q है। और मैं यहीं से 40 मीटर जाता हूँ। कितना जाता हूँ? 40 मीटर। और इसका टेम्परेचर मान लो यहाँ पर TQR है, मान लो, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये इसको तुम देखो, ये क्या देखो, इसमें पेंसिल का जो है ना कलर बहुत कम चूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, ये जो ये दिख रहा है तुम्हें? यहाँ का चेंज इन टेम्परेचर निकालो, डेल्टा टी निकालो, डेल्टा टी। ध्यान देना, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है पूरा, मतलब लिख, यहाँ पे पेंसिल का कलर जो है ना कम ऑप्शन है इस कथे पे। ये बताओ, ये बता पाओगे नहीं बता पाओगे? दिक्कत है तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। कुर्सी रखना पड़ेगा भाई, पैर दर्द कर रहा मेरा। बनाओ सवाल, जल्दी बनाओ, फास्ट। कितना आंसर है? हैं? कैसे निकाले? देखो हम वो, एक तो तुम जो गरीब मेथड से कर रही हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ का ये निकाल लोगी टेम्परेचर, फिर यहाँ का टेम्परेचर निकाल के घटा दोगी, यही करोगी ना। अब जब तुम्हें 1 मीटर में कितना का चेंज आ रहा है? 3 डिग्री का। तो यहाँ पर तुम देखो 1 मीटर डिस्टेंस आगे गए, यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेना, 1 मीटर डिस्टेंस आगे गए तो कितना का चेंज आ रहा है? 3 का आ रहा है ना। तो 1 मीटर डिस्टेंस आगे जाने पे 3 का आ रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर कितना डिस्टेंस आगे गए? यहाँ से यहाँ 15, तब 15 से 45 आ गया ना डायरेक्ट। तो मैं वो क्यों करूँगा? चेंज ही ने पूछा है, तो चेंज में क्या दिक्कत है यार? चेंज तो मैं, मुझे खाली डिस्टेंस बता दो, मैं बता दूंगा कितना चेंज आएगा। कोई बोलेगा यहाँ से तुम 5 मीटर, यहाँ से जो है ना 5 मीटर आगे जाओगे इसी सवाल में, तो कितना का चेंज आएगा? मैं बोलूँगा 15 डिग्री का, 15 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे होगा उसमें यहाँ पर 15 डिग्री प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर। समझ में आएगी नहीं? चेंज तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कर नहीं पाओगे ना, दिक्कत आ रहा है ना, बोलो। हैं? अरे डेटा है, डेटा डेटा जो है ना अननोन दे देता है। देखो अब मैं थोड़ा सा जो है ना, चेंज कर दिया हम। देखो भाई साहब, और क्या हो रहा है ये? चलो, तुम्हें लीनियर रिलेशन तुम्हें सीखना जरूरी है कि नहीं, ये बता दो। हैं? ये तुम्हारा जो रॉड है ना, ये जो तुम्हारा रॉड है ना, इसको थोड़ा भर देते हैं। भर पाओगे नहीं भर पाओ? फिल कलर, रॉड दिख रहा है बढ़िया, झकाझक। आप देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है, सुन लो, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? ये है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, और ये है 100 डिग्री सेल्सियस। और रॉड की लंबाई, अब मैं जो है ना डेटा अननोन ले लेता हूँ, एल ले लेता हूँ, क्योंकि डेटा के साथ तो खेल लेता है लोग। जब डेटा अननोन आता है तो दिक्कत आता है।
ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भैया जी एक काम करो तुम, ठीक है, एक काम करो, मुंह उठाओ निकल लो, यहाँ से एक्स दूरी पर जाके तुम टेम्परेचर बताओ, एक्स दूरी आगे जाओ और टेम्परेचर बताओ। और अननोन डेटा में तुम्हें तकलीफ होगा, दर्द होगा, दुख होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पर चिड़चिड़ापन लाना नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट से मैंने अभी पढ़ा है। अब मैं ये बात लिख देता हूँ कि ये लिनियरली वेरी कर रहा है। ये चीज़ मैं भूलना मत कि बाद में आके मुझे 2-3 को गाली दे दिए, वो नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज लिनियरली, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। चलो बनाओ, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? तब तक हम कुछ कलाकारी करते हैं, है ना। मेरा क्या है, कर लेंगे कलाकारी। तब तक तुम उधर करो, तब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल तैयार करता हूँ। ओहो, समझ गया, मैं उस समय कंफ्यूज हो गया था। अरे यार, तुम्हें टाइम मिल गया, जल्दी करो। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? ये है। ये तुम्हारा जो है ना, ये आर है, ये एच। हाँ, यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस इंक्रीज linearly with height। नहीं आ रहा है समझ में? पागल, एल मीटर, एल डिस्टेंस, एल डिस्टेंस आगे गए। देखो अभी मैं इतना सवाल करवाऊंगा ना, एल डिस्टेंस आगे गए तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या आया चेंज? यूनिटरी मेथड आना चाहिए भाई, ऐसे करके लिखाया था बचपन में ऐसे। तो यूनिट मीटर में, यूनिट मीटर डिस्टेंस आगे जाएंगे तो कितना का चेंज आएगा, और एक्स जाएंगे तो अच्छा, ये सब ना हम लोग करते नहीं, पता है तुम्हें? तो हम लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, पर मुझे एकदम दिख जाता है। एल में गए तो 100 आगे बढ़ा, तो एक में 100 अपन एल, तो एक्स में 100 अपन एल अपन एक्स, तो 100 अपन एल एक्स का जो है ना चेंज आया है। तो मुझे अगर यहाँ पर पूछा है टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर बता नहीं दूंगा क्या? अगर दिखता है तो बताती क्यों नहीं हो? यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस, ये हो जाएगा 100 एक्स अपन एल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा। अबे इतना आगे ये चेंज आया, मतलब इतना आगे बढ़े तो इतना जुड़ गया, इंक्रीमेंट है तो। नहीं आ रहा है समझ में? तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, बता रहा हूँ भाई। नेक्स्ट सवाल है ये, देखो ये सवाल ये है कि ये तो कौन दिख रहा है तुम्हें? अब देखो यहाँ पे जो है से रेडियस 0 है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेडियस का कुछ है, थोड़ा सा नीचे हाइट नीचे आओ तो कुछ रेडियस आ गया, थोड़ा और हाइट नीचे आओ कुछ रेडियस बढ़ गया, और आओ और बढ़ गया, और आओ और बढ़ गया, और आओ और बढ़ गया। तो ये हाइट के साथ रेडियस बढ़ रहा है,
और मैंने क्या बोला कि जो हाइट के साथ रेडियस जो है वो लिनियर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? लिनियरली बढ़ रहा है। हाइट के साथ जो है लिनियरली इंक्रीज हो रहा है रेडियस। तो तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें जो बताना है वो तुम्हें पूछा ही नहीं, अब पूछूंगा। अब पूछने में क्या दिक्कत है, पूछ लो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम ना एक काम करो, 2h/3 हाइट नीचे जाओ। यहाँ से कितना हाइट जाओ नीचे? ओहो हो 2h/3 नीचे हाइट जाओ, ठीक है। कितना हाइट गया नीचे? 2h/। अब बताओ 2h/3 हाइट नीचे जाने के बाद तुम यहाँ पे जो है ना रेडियस बताओ। यहाँ ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला रेडियस बताओ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये बताओ तुम रेडियस। रेडियस तुम्हारा ये यहाँ पर जब सर्कल बनाओ तो रेडियस ये आ जाता है, तो बताओ, बता पाओगे? जल्दी बताओ। सॉल्यूशन दूँ कि ना दूँ? जल्दी बताओ। बोलो कितना आया? हैं? 2r/। गजब, बन गया सवाल भाई। कुछ नहीं है यार, देखो जब h हाइट नीचे आए तो कितना बदल गया? r। जब तुम 2/3 h आएगा तो 2/3r। ये दिख ही रहा है, ये तो ओरली हो गया। फिर भी मान अगर मैं तुम्हें बोलूँ x नीचे आओ, तो मैं बोलूँ कि x नीचे मतलब ऊपर से x नीचे आओ और वहां पर रेडियस बताओ कितना होगा। तो अगर मैं rx बताऊं डायरेक्ट, तो मुझे पता है कि मैं h जाता हूं नीचे तो r आता है, तो यूनिट में h/r, तो x में h/r/x, तो 0 + h/r इंटू एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? h/r इंटू एक्स। अब यहाँ पे x कितना दिया हुआ था? 2h/3। तो यहाँ पर उसे तो दिख रहा था। अरे यार गलती हो गई, r/h। अरे यार h नीचे गए तो r बढ़ा, तो यूनिट में r/h होगा ना। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट r/h इंटू एक्स। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ, हाँ r 2h/3 पे बताओ रेडियस कितना होगा, तो शुरू में तो 0 है और उसमें कितना बढ़ जाएगा? r/h बढ़ जाएगा इंटू 2h/3, कट के क्या हो जाएगा बताओ? 2r/3। इतना रेडियस आ जाएगा। तो ये सब तुम्हें जो है ना, अभी तो मैं बता रहा हूँ बेसिक मैथ, ये क्वेश्चन आएगा वहाँ, ठीक है। फिजिक्स में कुछ बना के देगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा। और दे दूँ? हैं? हाँ, तो यहाँ से 2h/3 जाएगा तो यहाँ पर रेडियस कितना आएगा? यहाँ पर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना आएगा? ये जो सर्कल r है वो कितना आ जाएगा? 2r/3 आ जाएगा। कन्फ्यूज हो गई क्या? मैं बोल रहा हूँ 2h/3 पर रेडियस क्या होगा? तो शुरू में 0 था, तो 0 में कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया, तो 2r/3। अब यहाँ 0 था तो तुम h हाइट गए तो r बढ़ा, लेकिन बढ़ के कितना हो गया? r ही तो हो गया, 0 + r। तो यूनिट में कितना हो गया? r/h, x/r/h इंटू एक्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दूं क्या? ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है कुछ? फ्रस्टम जानती हो? फ्रस्टम किसे बोलते हैं? नहीं जानती?
ले, फ्रस्टम वो नहीं जानती। अरे ये कौन जानती, कौन, कौन में ऐसे काट दो तो ये सर्कल जैसा कटेगा कुछ, ऐसे सर्कल जैसा कटेगा। अभी इसको तुम क्या करो कि ये तुम्हारा जो है ना, इसको तुम मिटा दो बस। तो ये जो तुम्हारा जो फिगर दिखेगा ना, उसको फ्रस्टम कोण बोलते हैं। कौन बोलते, क्या बोलते हैं? हैं? क्या बोल रही हो तुम? तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? टाइम पास। अबे मैं दिखा रहा हूँ, लोग ऐसे बना रहे थे, मैं तो बता भी रहा हूँ कैसे बना हुआ ये फ्रस्टम। कभी मिल जाएगा तुम्हें देखने के लिए। रेजिस्टेंस आर निकालने के लिए बोल देता है, तो तुम्हें उस समय मुंह बात होगी खट से। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रेडियस है ना वो आर है, ठीक। और ये वाली जो रेडियस है ना, वो मैं 4r दे देता हूँ। कितना देता हूँ? ये कितना है? 4r है, दिख रहे हो? ये 4r है। और ये जो लंबाई है वो l है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो रेडियस है, रेडियस इंक्रीज लिनियरली विद लेंथ, विथ लेंथ, या x दे दूँ या लेंथ l दे दूँ, ठीक है। ये लिनियरली वेरी कर रहा है, तो तुम्हें बताना है किसी x दूरी पर जाके रेडियस बताना है। कि मान लो तुम्हें x अगर आगे बढ़ना पड़े, तुम्हें कितना आगे बढ़ना पड़े हैं? तुम्हें अगर x आगे बढ़ना पड़े, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से x जाओ, कितना जाओ? x। और यहाँ पर तुम्हें बताना है कि बताओ रेडियस क्या है। तो तुम्हें यहाँ पर रेडियस मान लो स्मॉल है, ये आर एक्स बताओ कितना है। हम्म। अरे बताना ही है, तुम्हें ही बताना है, मुझे थोड़ी बताना है। बताओ जल्दी, तब तक मैं वो सवाल लिख देता हूँ लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। आराम से लिखो IT। चलो ये वाला सवाल लिखो। बनाओ ये वाला सवाल, बना बना देता। इसमें क्या करना है देखो, तुम कितना आगे बढ़े हैं? एल, एल लेंथ जब आगे बढ़े तो क्या मिला तुम्हें? जब तुम एल डिस्टेंस आगे बढ़े, एल डिस्टेंस आगे बढ़े, मिला लेना। एल डिस्टेंस आगे बढ़े तो कितना रेडियस में चेंज आया? 3r, 3r रेडियस में चेंज आया।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हैं? दिक्कत हो तो बोलो। एल डिस्टेंस ब्लैक से लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो एल डिस्टेंस दिख रहा है ये। एल डिस्टेंस आगे बढ़े तो 3r रेडियस में चेंज आया। बोलो, तो मैं अगर यूनिट लेंथ आगे जाता हूँ तो कितना चेंज आएगा? 3r एल इतना चेंज आएगा रेडियस में। अगर मुझे x जाता हूँ तो 3r अपॉन एल इंटू एक्स, इतना चेंज आएगा। मतलब जितना था उसमें इतना बढ़ जाएगा। चेंज मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो उतना बढ़ जाएगा। तो मैं सवाल पूछा था कि ये बताओ ये कि आर एक्स बताओ, तो मैं बोलूँगा कि यार पहले आर था, अब इसमें कितना इंक्रीज हो गया? 3r अपॉन एल इंटू एक्स। ये इतना मीटर जो है ना रेडियस हो जाएगा। बोलो, हैं? बोलो, इस सवाल का आंसर दो। दो दो सवाल पढ़ो, आंसर दो यार। चलो चलो सवाल करें। अरे कुछ नहीं, देखो एक कार स्टार्ट विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब t बराबर 0 था तो कार का स्पीड कितना था बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक। आप बोला कि इन 10 सेकेंड स्पीड ऑफ कार इतना, तो 10 सेकेंड मतलब यहाँ जब t बराबर 10 सेकेंड हो गया तो कार का स्पीड कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकेंड। अरे सिंपल, कोई दिक्कत? तो तुम 10 सेकेंड आगे बढ़ रहे हो टाइम में, तो चेंज कितना का आ रहा है? 80 का चेंज आ रहा है। तो एक में कितना आ जाएगा? 80/10, तो कितना होगा? 8 का। एक सेकेंड में 8 का चेंज आ रहा है, तो टी सेकेंड में 8 इंटू टी, तो कितना स्पीड हो जाएगा टी टाइम के बाद? शुरू में कितना था? 20 + 8t, ये आंसर होगा। इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अरे भाई आसान लग रहा है क्या तुम्हें? आसान कर दिए हैं इसलिए आसान लग रहा है। चलो मैं फिर से कर दो, किसी को मालूम नहीं हो रहा हो। देखो यहाँ पर हम 10 सेकेंड आगे बढ़े, 10 सेकेंड आगे बढ़े तो कितना का इंक्रीज हुआ स्पीड में? 80। देखो 80 में से 20 गया तो 80 मीटर गेन कर गया ना, तो 80 मीटर चेंज आया। 80 मीटर पर सेकेंड चेंज आया। चेंज मतलब इंक्रीज ही होता है। और यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ है, दिख रहा है इंक्रीज है तो मतलब बढ़ा है। तो एक सेकेंड में 1 सेकेंड आगे जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? बोलो, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो, और तुम्हारे पास अगर t सेकेंड आगे जाएंगे, बताओ, 80 मीटर पर सेकेंड। ये t कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल अगर मुझे किसी t टाइम पर पूछेगा, मतलब t सेकेंड आगे गए, मान लो t सेकेंड आगे गए किसी भी t टाइम पे, तो वेलोसिटी क्या रहा होगा? तो इतना तो इंक्रीज हो गया, पहले 20 था उसमें इतना इंक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा 20 + 8t। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे कहीं भी दो, चाहे t इधर रहे, मान 10 सेकंड के बाद वाला समय दो, उससे कोई मतलब नहीं। कहाँ बोला इंक्रीज? इंक्रीज ही तो है। बोला कि स्पीड बताओ t आफ्टर t सेकंड के बाद, बीटी
बस चेंज होता था, चेंज तो आ गया ना, 1 सेकंड में चेंज होता था, 8 मीटर का है। टी सेकंड में चेंज होता था, 80 का चेंज है। लेकिन किसी टी टाइम पर वेलोसिटी पूछा तो क्या बोलोगे? 20 + 80 मीटर पर सेकेंड। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? इतना मेहनत करने के बाद भी तुम्हें वही हालत है। बोलो यार, जल्दी बोलो। नोट कर लिए? आगे बढ़े, अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट। चलो कुछ एक सवाल और दे दें। लैंग्वेज चेंज कर देगा, बात समझ नहीं रहे हो। चलो लिखो, लेंथ ऑफ ट्री या हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, सही से लिखो, हाइट ऑफ ट्री इंक्रीज linearly with time। ठीक है। if initial height या if initially height of tree is 1 मीटर। ठीक है। after 10 years, after 10 years its height becomes 6 मीटर। find height of tree after T years। जल्दी करो, माथा बुखा रहे हो। दूसरा सवाल लिख देता हूँ। तो दूसरा लिख लो। अरे लैंग्वेज कैसे भी दे दे वो, लैंग्वेज पढ़ो, सवाल बनाओ। चलो इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है? हाइट ऑफ ट्री इंक्रीज लिनियरली विद टाइम। कोई भी ट्री है उसकी हाइट जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है ना।
तो इनिशियली हाइट कितना था 1 मीटर, पढ़ लो। आफ्टर 10 ईयर्स इट्स हाइट बिकम्स 6 मीटर। मतलब अगर देखा जाए कि टी बराबर मान लो 0 ले लेता हूँ तो हाइट कितना था 1 मीटर था। अब ये बोल रहा है कि अगर टी 6 ईयर हो जाए, कितना हो जाए 6 साल, तो हाइट कितना हो गया है 6 मीटर हो गया। बताओ तो तुम यहाँ पर कितना आगे बढ़े 6 साल, तो तुम्हें हाइट में कितना इंक्रीमेंट आया 5 मीटर का जो है इंक्रीमेंट आया। ठीक है, तो 1 ईयर में कितना, मतलब 6 ईयर्स में तुम्हें 5 मीटर का इंक्रीमेंट आया। 5 मीटर हाइट इंक्री 10 ईयर है, हाँ 10 ईयर है। तो यहाँ पे जो है तुम कितना आगे बढ़े, ये 10 साल है, 10 साल आगे बढ़े तो तुम्हें 5 है। अरे क्या हो रहा है, तो 10 साल में कितना का ठीक हुआ बताओ। इंक्रीज हो गया ना, तो 1 ईयर्स में कितना होगा बताओ, तो 1/2 मीटर इंक्रीज होगा। अब तुम्हें टी ईयर में पूछ रहा है, तो टी ईयर में इतना मीटर इंक्रीज होगा। अब तुमसे पूछेगा टी ईयर्स के बाद पूछ रहा है ना, तो हाइट पूछ रहा है, किसी टाइम पे पूछ रहा है, किसी टी टाइम के बाद कितना हाइट रहा होगा। तो पहले कितना था 1 मीटर, पहले कितना था तो 1, अब कितना हो गया तो 1/2 टी। इतना मीटर हाइट जो है ना टी टाइम के बाद, टी ईयर्स के बाद होगा उस ट्री का है। चलो कोई बात नहीं, इतना देर के बाद आ रहा है, फिर भी खुशी की लहर है तो अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। चलो भाई ये देखो, अब कह रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। टी बराबर 0 पर कितना है कार का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहा है कि आगे चल के इट बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड 20, और टी बराबर 20 सेकेंड में कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 5 मीटर, घट रहा है दिख रहा है हैं। तो तुम आगे कितना गए 20 सेकेंड, तो तुम्हें कितना इंक्रीमेंट आया 5 घट गया, मतलब -5 डिक्रीज हो गया, -5 डिक्रीज हो गया और -5 का चेंज आया, -5 का चेंज आया। तो तुम्हें मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं उतना। 20 सेकेंड आगे बढ़े तो -5 का चेंज आया, -5 मीटर पर सेकेंड का क्या होगा चेंज आया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 सेकेंड आगे बढ़ेंगे तो कितना का चेंज आएगा -5 मीटर पर सेकेंड बाय 20 सेकेंड, तो कितना का है बताओ चेंज कितना का है -1/4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें कर लोगे। सही से लिख रहे तो 20 में कितना आगे चेंज गया -5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। ये चेंज है, चेंज बोलो, या नहीं तो तुम्हें अगर बोलना है ना तो बोलो कि 5 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तब माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज लिखा ना, दिखेगा कैसे, चश्मा पहनो। 1 सेकेंड में कितना का चेंज आ जाएगा बताओ, डायरेक्ट में कर देता हूँ तो -5/20 मतलब -1/4 मीटर पर सेकेंड कहीं चेंज आएगा बोलो। और तुम्हें 30 सेकेंड पूछ रहा है तो 30 सेकेंड में कितना का आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा बोलो। चेंज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि किसी टी टाइम पर वेलोसिटी बताओ। तो बताओ शुरू में कितना था, कितना था 10, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर टी सेकेंड। तो टी सेकेंड बाद स्पीड पूछ रहा है, तो 10 था शुरू में, कितना घट गया -t/4, इतना किसी टी टाइम में घट के हो गया स्पीड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रहने देते हैं ना, क्या और कुछ पढ़ा दें हाँ। अरे ये पिछला क्लास में कुछ छूट गया था क्या,
ये छूट गया था क्या? ये छूट गया था। ये क्यूब है क्यूबाइड है? क्यूब है। ये चलो क्यूब मान के चलते हैं, क्यूब है। तो क्यूब का जो है लेंथ हम ले लें तो होगा नहीं। चलो ये ए लेंथ है तो सबका ए लेंथ है, तो ये क्या है? क्यूब है। क्यूब में कितने फेस होते हैं? हैं? 6 फेस होते हैं ना? हाँ, तो 6 फेस एरिया होगा। 6 फेस होते हैं ना। इसमें सरफेस कितने होते हैं? फेस बोलो या सरफेस बोलो, तो कितने सरफेस हो गए? तो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो बता दोगे? बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ। एक सरफेस एरिया कितना है? ए स्क्वायर। अरे ये स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरह का होगा, तो ये ए है तो ये ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 6 को है तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम पूछे तो ए क्यू। वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम याद कर लो, ए क्यू होता है। बोलो, अगर मान लो क्यूबाइड हो जाए, क्यूब ना हो, क्या हो जाए? क्यूबॉइड। क्या हो जाए? क्यूबॉइड हो जाए। चलो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होता है? अलग अलग। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये ए है, क्या है? और ये है एच मान लेता हूँ। और कौन हो गया? नहीं नहीं, यही तो है, ये हाइट, ये हाइट ये है। कौन सा हाइट? देखो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वाला हाइट हो गया, ठीक। और ये अलग अलग होगा। ये और ये अलग होगा। ये और ये अलग अलग होगा, क्योंकि ये तो ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। ये लेंथ मान लो कितना है? ए है। तो ये लेंथ मान लेता हूँ बी है, क्या है? और ये लेंथ है सी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अरे ए इंटू बी इंटू सी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। समझ में आ रहा है? इसमें भी 6 सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो अरे कितना होगा? अलग होगा तो। हाँ, नहीं देखो, एक अब यहाँ समझना, ये लंबाई ए है और ये लंबाई सी है, तो ए इंटू सी एगो एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये देखना, ये लंबाई और ये लंबाई, तो बी इंटू सी हो जाएगा। समझे? तीन तीन को सरफेस के ही तो 3 सरफेस के जैसा ही दूसरा 3 सरफेस होगा। अब बताओ और कौन सरफेस बच गया तुम्हारा, तुम्हारे पास? बोलो। एक ये वाला सरफेस हो गया, एक ये हो गया, और एक ये सरफेस बच गया, ए इंटू बी वाला। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये सब दुगुना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इधर वाला सरफेस के बराबर उधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस बराबर इधर, नीचे वाला के बराबर ऊपर, तो नीचे वाला हो गया ए इंटू सी, क्योंकि ये सी है तो ये भी सी है, तो ए इंटू सी नीचे वाला हो गया। इस साइड वाला हो गया बी इंटू सी, और एक नीचे वाला ऊपर वाला होगा इधर वाला, बोर्ड के इधर सामने फ्रंट वाला, ए बी इंटू ए यानी ए इंटू बी। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? देखो ये क्यूबाइड क्या है? क्यूब है। ये मैं बोल रहा हूँ क्यूब है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ये क्यूब है, ठीक। इसको मैं बोल रहा हूँ क्यूबॉइड। क्यूब जैसा है, क्यूबॉइड। अब क्यूब में क्या होता है, एक बात ध्यान देना, क्यूब में ये तुम्हें सरफेस दिख रहा है? बोलो हाँ ना, तो बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये जो तुम्हें अगर लेंथ पूछेगा ना, ये वाला लेंथ, तो तुम बता पाओगे कितना होगा? ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कोई समस्या, कोई तकलीफ? ये भी ए हो जाएगा, तो ये ए रूट 2 नहीं होगा क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ फेस डायगोनल अगर पूछेगा तो तुम्हें सीधे बता दो, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ कितना होगा बताओ? ए रूट 2। लेकिन मैं बोल दूंगा कि लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल बताओ।
कितना हो जाएगा? अभी देखो इस कमरे का कोना पकड़ो, ठीक है, और ऊपर वाला मिला दो उस, ठीक है, नीचे से ऊपर, तो कितना हो जाएगा? ये इसको इसको मिलाओगे तो ये तुम्हें ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। एक ये लेंथ ए हो गया और एक फेस डायगोनल, मतलब जब तुम बॉडी डायगोनल निकालने जाओगे ना, तो बॉडी डायगोनल निकालने जाओगे तो मैं बताता हूँ, तुम्हें एक लेंथ मिलेगा और एक जो है फेस डायगोनल मिलेगा, एक a√2 और एक ए मिलेगा, तो ये तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा बताओ? a√3 आ जाएगा। करो, a² प्लस 2a² का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा? √3a², तो ये आ जाएगा √3a, जो मैंने बताया था तुम्हें ऊपर। कुछ समझ में नहीं आया होगा। डंडा खींचेंगे बोर्ड पे, खींच देते हैं। अब देखो बॉडी डायगोनल करोगे तो ये तुम्हारा कोई भी ले लो, मतलब यहाँ से अगर लोगे ये वाला लो तो तुम्हें ये इसको मिला दो यहाँ, क्या मिला दोगे? यहाँ। तो तुम्हें पिंक पसंद है तो पिंक डाल देते, लो, कोई दिक्कत? तो ये जो तुम्हारा लेंथ आएगा ना वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a√3 आ जाएगा। ये तो रहा फेस डायगोनल, ये एक फेस नहीं दिख रहा तुम्हें, ये फेस डायगोनल हो गया। हाँ, अरे इस कोना से उस कोना को मिला दो, इस कोना से उस कोना को मिला दो, वही बॉडी डायगोनल हो गया। रहने देते हैं। और कुछ पढ़ा दूं क्या? कुछ पढ़ा दूं या नहीं पढ़ाऊं ये बताओ? और कुछ बचा हुआ है? ज्योमेट्री व्योमेट्री सब आता है तुम्हें? पिछले क्लास में ज्योमेट्री बता दिया था मैंने, वो बताएंगे आगे, ठीक है। तो आगे और हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो एपी जीपी सब पढ़ेंगे, फिर लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, थोड़ा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। इस पर छोटे छोटे सवाल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये सब छोटे छोटे चीज़ निपटाने के बाद एकदम से कैलकुलस, एक दिन डिफ्रेंसिएशन और एक दिन इंटीग्रेशन पढ़ा के बेसिक मैथ कंप्लीट कर, इतना हो गया जितना जो है फिजिक्स में काम आता है। फिर बाकी अगर धीरे धीरे आगे कुछ जरूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ आता है, इतना आता है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको बता दिया। कोई दिक्कत बोलो? ये टिप पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इसलिए जो है मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू आज के लिए, ठीक है। और बढ़िया से रिवीजन कर लेना, जैसे कि रिवीजन करोगे ना तो मैथ्स आ जाएगा, आ जाएगा तो तुम्हारे फेस पे आएगा ये स्माइल, तुम खुश हो जाओगे इस तरह से, और उसके बाद जो है सो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम बन जाओगे डॉक्टर। थैंक यू दोस्त। ये पूरा जो है सो कंप्लीट कर लेना, और मैं जितना बताया हूँ ना उसको तुम्हें घोर के पी जाना है। मैं समझाया भी हूँ, जहाँ पे समझाने वाली बात थी समझाया हूँ, कुछ चीज़ें तो मैं रटाया है, जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम और ये सब रट के ही चलना है। बाकी तो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू दोस्त, ठीक है, थैंक यू।